चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसमें सबसे पहला हम लोग जो बात करते हैं वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम्पल से सीधे स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए इसमें क्या आएगा। बोलो यार। सर अभी तक क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है, स्टार्ट किया जस्ट। अच्छा, ये नेमिंग करनी है। हाँ, चलिए बताइए। इसका नाम लिखिए पहले वाले का। बोलो यार। पहले वाले का नाम क्या आएगा? ब्यूटिनोइक एसिड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? CWS से? यस सर, नाम 1 2 सर 2 3 4। मिथाइलिडीन ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, तो नाम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 2 मिथाइलिडीन और ब्यूटेनोइक एसिड। सबको क्लियर है? बोलो यार। क्लियर है सर? सर चलिए एक चीज छोटी सी पूछनी थी। बोलो बोलो। सर हम लोग लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि अनसैचुरेशन आ रहा है उधर। 1 2 3, हाँ हाँ सही है, सॉरी ये नहीं आएगा, सॉरी बच्चा, सॉरी इसके लिए। वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बोलो बेटा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, हम आपका टेस्ट ले रहे थे, बल्कि ऐसा नहीं है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस बात पे। ठीक है, एनीवे चलिए देखिए, गुड बच्चा, आपने ध्यान दिया। चलिए क्या आएगा, नाम बताओ। 2 इथाइल 2 इथाइल, बोलो। प्रोपटूइन 2 इनोइक एसिड। इनोइक एसिड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट बताइए। नंबर 1 2 3 और 4। यही है। ठीक है, लिखो नाम क्या आएगा बताओ। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताओ। सर 2 डैश ऑक्सो इथाइल। इसका आ जाएगा आपका फॉर्माइल होगा ना। एग्जैक्टली सर सी फॉर्माइल काउंट। मिथाइल लिख सकते हो। हाँ लिसन, बिल्कुल सही है, फॉर्माइल मिथाइल भी लिख सकते हो, और 2 डैश ऑक्सो इथाइल आएगा फिर। ठीक है ना, यस सर। 1 डैश एंड 2 डैश। और इसका क्या होगा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। और इसका क्या आएगा, ऑक्सो। ऑक्सो। यस तो सर। पहले नाम किसका आएगा, 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी, फिर से 3 ऑक्सो। ठीक है, हाइड्रोक्सी, देन 3 ऑक्सो, फिर 2 पर आ 2 जाएगा ब्रैकेट आपका 2 डैश ऑक्सो ऑक्सो इथाइल। इथाइल। यस सर। ठीक है, फिर ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। चल, सबको क्लियर है बच्चा? यस सर, क्लियर। एनीवन जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखो। अब इसके बाद ये तो सिंपल एग्जांपल, अगला देख लो। अगला में क्या आएगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हाँ सर। ओके, सो नाम क्या हो जाएगा बताओ, बोलो यार। 7 हाइड्रोक्सी।
हाँ सर फिर 7 2,3 डाई मिथाइल, Yes 6 sir. ऑक्सो, 6 oxo. Sir हेप 3 हेप्ट 2 enoic acid. हेप 2 इन इनोइक एसिड। Yes sir. ठीक है, सबको क्लियर है बच्चा? Clear है सर. बोलो यार। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो, इसी में आप हेडिंग डाल सकते हो, यूज ऑफ स्पेशियल सफिक्स। क्या मतलब है इसका? जरा आप वो देखो, टेबल निकालो आईयूपीएससी की, उसमें आपको क्लियर होगा। आईयूपीएससी की जो टेबल अपन ने जो 12 फंक्शनल ग्रुप की बात की थी, देखो ध्यान दो, यहाँ पे दिख रही सबको टेबल दिख रही? Yes sir. यस सर। हाँ। यस सर। अब आप सफिक्स की बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम सफिक्स के बारे में बोल रहे हैं, तो आप सफिक्स को देखो। ये जो सफिक्स है यहाँ पे, नॉट वर्किंग, ओके, तो यहाँ पे जो सफिक्स है आपका, एक मिनट, ये ठीक है, इस सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड है, Oic acid. Yes sir. और कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो है, देखो ब्रैकेट में लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। इसका क्या मतलब है? जो सेम आपका नहीं है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रैकेट में लिखा है, इसका क्या मीनिंग है, समझ रहे हो? तो ये भी आपका सफिक्स ही, सॉरी सफिक्स ही है, लेकिन ये आपका कब यूज किया जाता है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम स्पेशल सफिक्स बोल देते हैं, मतलब दिस इज द नॉर्मल सफिक्स, ये ओइक एसिड आपका नॉर्मल सफिक्स है, और जो ब्रैकेट में लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा बताओ? स्पेशल सफिक्स हो जाएगा। स्पेशल स्पेशल वैसे देखो, स्पेशल शब्द आईयूपीएससी ने यूज नहीं किया है, हम जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर है? बोलो यार। Yes sir. यस सर। तो हमारा ये स्पेशल सफिक्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका यूज हम कब करते हैं, उसकी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, स्पेशल सफिक्स यानी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कब करते हैं, ये बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं। नंबर 1 है आपका, कंडीशन नंबर 1, व्हेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब COOH की बात हो रही है, इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ रिंग। अगर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, व्हेन 3 और, अभी लिख लीजिए, समझ में एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम लोग, मोर देन 3 principal functional groups will be directly attached with open chain। क्या मतलब है दोनों का एग्जाम्पल समझिए। देखो, पहला आपका है, जैसे हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन के साथ सिरोलोज जुड़ा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिंग को तो मानते हैं मेन चेन 1 2 3 लाइक, ठीक है। अब हमारा, लिसन, एक चीज सुनना हमेशा, मतलब बहुत अच्छे से सुनना, जब आप COOH को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो मान रहे हो, लेकिन उसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हो। क्या बोला मैंने? उसके कार्बन को मेन COH चेन के में काउंट नहीं कार्बन कर को रहा। नहीं काउंट। ढंग से सुनो फिर से, हम उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं, लेकिन उसके कार्बन को हम लोग मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं। यस सर। समझे बात को? यस सर। यस सर। ऐसी कंडीशन में हम स्पेशल सफिक्स को यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करते हैं। तो यहां पर देखो, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
समझ में आया बेटा? यस सर। बोलो यार। यस सर। और एग्जांपल देख लो। सर एक मिनट ऊपर कर दो। लिखो, इसका नाम लिखो, क्या आएगा? नंबर 1 तो पता है कहाँ दोगे? यस 2 कहाँ दोगे, लेफ्ट या राइट? सर राइट। राइट। राइट में दोगे क्योंकि Yes, sir. अनसैचुरेशन आ रहा है। 3 4 5 6। ठीक है, अब लिखो इसका नाम क्या आएगा? नाम आ जाएगा 4 ब्रोमो, 6 फॉर्माइल। 6 फॉर्माइल, सर Then? साइक्लोहेक्स क्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक साइक्लोहेक्स Hex 2 2-इन in कार्बोक्सिलिक एसिड। carboxylic acid. और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यस सर। ओके। दूसरा देखो आप, सेकंड जो हमने कंडीशन यहाँ पे लिखी थी, अगर कोई आपका मॉलिक्यूल है जिसमें COOH ग्रुप आपके 3 या 3 से ज्यादा जुड़े हैं और वो भी डायरेक्टली। ठीक है, देखो क्या लिखा है, when 3 or more than 3 functional group will be principal functional group will be directly attached with open chain। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये आपकी ओपन चेन है और इससे डायरेक्टली COOH जुड़े हुए हैं, देखो 3। यस सर। अगर हम या तो ऐसा माने कि भाई आप यहां से यहां तक 5 कार्बन की नंबरिंग दो, तो फिर ये वाला इसका क्या करोगे, ये भाई बुरा मान जाएगा कि हमको तो इक्वल प्रेफरेंस नहीं दी है जबकि हम रिंग में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर हम डायरेक्टली नहीं जुड़े होते तो बात अलग थी, मतलब बीच में अगर एक कार्बोक्सी CH2 यूज होता, कर लेते। हाँ अगर बीच में CH2 होता तो फिर हम कार्बोक्सी यूज कर लेते, वो बात अलग हो जाती। ठीक है, लेकिन ये तो डायरेक्ट अटैच है ना, तो वो फिर आप उसको क्यों दे रहे हैं प्रेफरेंस? सो दैट्स वाई कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि आपकी रिंग मतलब ओपन चेन में 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टली COOH ग्रुप जुड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग नहीं करते हैं, उनको हम लोग ऑल्दो कि ये हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, समझ रहे हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन हम उनकी नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, उन पे नंबर 1 या 2 या लाइक इस तरह से हम लोग उसके कार्बन को मेंशन में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ इसका, बोलो यार। प्रोपेन प्रोपेन 1,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके। ऐसे फोर्थ एग्जांपल देख लो। यहाँ पे भी COOH जुड़ा है। अब बताओ क्या आएगा इसका नाम? नंबरिंग कहाँ से दोगे? सर नंबर 1 यहाँ पे दोगे Yes, या sir. यहाँ पे दोगे? राइट टू लेफ्ट। सर राइट। राइट टू 1, लेफ्ट। हाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, नाम बोलो क्या होगा? सर 1 अमीनो 1 एमिनो, Amino. 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो, पेंटेन 1 pentane 1, पेंटेन 2, 4, 5 1, 2, 4, 4, 5 5 टेट्रा कार्बोक्सिलिक टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आएगा सबको बच्चा? यस सर। कर सकते हैं हम लोग इस तरह से? यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट आप देखो। नेक्स्ट जो आपका मॉलिक्यूल है वो है एसिड एनहाइड्राइड की, हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड आपके चेन टर्मिनेटिंग में है। ठीक है,
सर वो एसिड, मैंने आपसे एक चीज पूछी थी व्हाट्सएप पे कि इनको याद ही करना पड़ेगा ना कि जो चेन टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन चेन टर्मिनेटिंग होंगे। हाँ उनको याद ही करना पड़ेगा बेटा। ठीक है सर। चलिए एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। जो एसिड एनहाइड्राइड होते हैं ना, ये पहले तो आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं, ये देख लो। RCOOH प्लस RCOOH, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ मिलते हैं, ठीक है, क्या होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ क्या होते हैं, मिलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे इनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, एक में से Yes, H जाएगा, एक में से OH जाएगा, और आपका फॉर्म हो जाएगा RCOOCOR, ठीक है। yes, सो sir. नाउ माइनस अपने H2O कर दिया तो ये फॉर्म हो गया, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे आपका जो नाम लिखा जाएगा मॉलिक्यूल का, इसका आईयूपीएसी नाम, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। सर 2 बार एल्केनोइक? हाँ मतलब ये आर है, ये आर डैश है, ये आर अलग भी तो हो सकता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो एक बार इस एसिड का नाम क्या होगा, एल्केनोइक एसिड, इसका भी क्या होगा, एल्केनोइक एसिड। तो एक यस सर। इसका एल्केनोइक, एक इसका एल्केनोइक, ठीक है, और लास्ट में क्या लिख Yes, दिया, sir. एनहाइड्राइड। सर समझ गए मॉड्यूल बेटा में तो सब एक लोग, ही लिखा है। बात कर रहे हैं बेटा, एल्केनोनिक अभी लिखा है आगे, उसमें। अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है, बात करेंगे, रुक जाओ। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ गया, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी होती है सिमेट्रिक एनहाइड्राइड। सिमेट्रिक एनहाइड्राइड्स का मतलब होता है जो आपका एनहाइड्राइड है RCOOCOR डैश, इसमें आपका R इक्वल टू है R डैश। जब ऐसी बात आती है तो जो एल्केनोइक एल्केनोइक होगा, मतलब अगर मान लो यहाँ 2 कार्बन का है, यहाँ पे भी 2 कार्बन का एसिड है, तो आप क्या लिखोगे, इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, बोलो यार। Yes, sir. Yes. तो ऐसी कंडीशन जब हमारी सिमेट्रिक वाली आती है तो आप 2 बार ना लिख के केवल एक बार लिख देते हो और लिखते हो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। मतलब वो कहते हैं कि जब सिमेट्रिक है तो फिर 2 बार क्यों लिखना है एक ही चीज को, अलग अलग होता तो बात अलग थी, ठीक है 2 बार लिख दो, लेकिन सिमिलर है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख दो, एक ही बार में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. जैसे एग्जाम्पल देखो आप, अभी समझ में आ गया बेटा जो पूछ रहा था कि उसमें लिखा है सीख में, सर लेकिन उसमें एल्केनोनिक लिखा हुआ है ना कि एल्केनोइक। Yes. हाँ गलत लिखा हुआ है, एल्केनोइक होगा, ओके ठीक है। ओके चलिए देखिए, अब इसमें आप देखेंगे तो क्या आएगा इसका नाम, एक कार्बन का इधर भी है, एक कार्बन का इधर भी Methanoic है, तो anhydride. नाम तो होगा मीथेनोइक, हाँ बिल्कुल, नाम हो जाएगा मीथेनोइक एनहाइड्राइड। 2 बार मीथेनोइक मीथेनोइक ना लिखे, केवल एक बार लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, CH3 CH2 C12OH, सॉरी COOCO CH2 एंड CH3, इसका नाम क्या होगा बताओ, Sir, ethanoic anhydride. Anhydride. नालायक प्रोपेनोइक होगा ना, 1 Propanoic 2 है। 3, Yes, sir. प्रोपेनोइक अच्छा, हाँ। एनहाइड्राइड, ठीक है। दूसरा आपका आता है एसिमेट्रिक, सेकंड कैटेगरी होती है आपकी एसिमेट्रिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, अलग अलग होगा, तो इसमें आपको दोनों का एक साथ, मतलब एक बार नहीं लिखेंगे, दोनों को नाम लिखेंगे। जैसे सीधे एग्जांपल देखो, आपके पास है CH3COOCOH ना, एक कार्बन का है, एक 2 कार्बन का है, तो बेटा देखो क्या करते हैं,
हम लोग दोनों को लिखते हैं तो लिखने के लिए अल्फाबेटिकल मतलब एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड आएगा नाम, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो इसका नाम होगा मीथेनोइक, इसका नाम होगा इथेनोइक, तो पहले कौन आएगा बेटा बताओ? इथेनोइक। इथेनोइक। बिल्कुल, इथेनोइक, फिर आ जाएगा मीथेनोइक, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। आपके पास है CH3 CHBr CO OCO CH डबल बॉन्ड CH CH3। चलो इसका नाम लिखो, क्या आएगा? इसमें 1 2 3 नंबरिंग इधर होगी, इधर 1 2 3 नंबरिंग और 4 इधर होगी। देखो इसमें आना है आपका 2 ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक, हाँ एनहाइड्राइड। नोइक, और इसका नाम क्या आएगा? सर ब्यूटुइनोइक। ब्यूटुइनोइक। यस सर। सर बी वाले को पहले नहीं लेंगे? एनहाइड्राइड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो बेटा, आर पहले सही है सर। यहाँ पे आप ये सर, देखो एक ना, बार यहाँ बताइए, पे कौन बी सा? आर आ रहा है, अच्छा, यहाँ पे इस BU आ रहा ब्रोमो है। से क्यों लिया हुआ है? पी से नहीं ले सकते? बोल तो रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या? BU और BR किसको पहले लिखोगे? बी आर। ओके। BR पहले लिखोगे ना, BB कॉमन हो गया, दूसरे पे जाओगे ना, दूसरे पे क्या आएगा? R। नहीं सर, मैं ये सोच रहा था इधर 4 थे, इधर 3 थे, तो बी हाँ। वाला पहले आता, ये सोचा था। B वाला पहला आता मतलब 4 वाला पहला आता? हाँ सर, ये सोच रहा था। अरे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है ना आपको, तो इसका नाम ठीक है। होगा आपका ब्यूटुइनोइक एसिड, ठीक है, ये ब्यूटुइनोइक। और पहले वाले का है ब्रोमो प्रोपेनोइक, तो दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा? बी आर वाला, ठीक है सर। हाँ, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर लें ये बात, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। समझ आ गया? नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक। नेक्स्ट देखो। अच्छा, जिस तरह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में था, वैसे यहाँ पे भी आएगा। जैसे मान लो आपके पास है CO इस तरह से, तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप इस कार्बन को तो मेन चेन में सिलेक्ट करोगे नहीं, साइक्लोप्रोपेन ही आपका क्या होगा? मेन चेन होगा, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? साइक्लोप्रोपेन एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे ना ध्यान दो, अब स्पेशल सफिक्स यूज करना है यहाँ पे हमें, ठीक है, क्योंकि मेन चेन में हमने CO को काउंट नहीं किया है। तो स्पेशल सफिक्स क्या होता है बताओ? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। यस सर। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये तो सिमेट्रिक के लिए हो गया। अगर मान लो अनसिमेट्रिक होता तो एक तरफ 3 कार्बन की चेन है OCO, दूसरी तरफ मान लो आपके पास 5 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपाइल, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाइल। तो पहले किसको लिखोगे? साइक्लोपेंटाइल को। पेंटाइल। साइक्लो, हाँ, नॉट पेंटाइल, पेंटेन, सॉरी, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोप्रोपेन, और लास्ट में क्या आएगा बताओ? कार्बोक्सिलिक कार्बन एनहाइड्राइड, ठीक है। जनरली और वाले एग्जाम्पल आते नहीं है, मतलब ये वाले एग्जाम्पल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखो। जैसे मान लो अगर बेंजीन लगा है तो PHCO OCO PH,
इसका नाम क्या लिखोगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक Carboxylic anhydride. Right. एनहाइड्राइड। ठीक है, Yes, sir. ओके। सर ये सिमेट्री वाला हो गया ना? हाँ, चलिए देन इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है, थर्ड टाइप है आपका थर्ड है साइक्लिक एनहाइड्राइड। साइक्लिक एनहाइड्राइड। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा बेटा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे आपके पास है सॉरी ये मॉलिक्यूल है, नाउ दिस इज एनहाइड्राइड। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 पे ही आएगा, जितने भी कार्बन का होगा पहला और लास्ट ही आएगा हमेशा। तो देखो यहाँ पे इसका हम नाम क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं ब्यूटेन। अब 1,4 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, वैसे लिखते तो नहीं है। डाइओइक एनहाइड्राइड। लिसन, जैसे ये बना कहां से है पहले ये देखो, तो ये बना होगा आपका CH2 इधर COOH था और इधर भी क्या था, COOH था। फिर आपने इसमें से पानी निकाल दिया, देखो ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए यहाँ पे, Yes, sir. समझ रहे हैं? तो इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या होगा, दिस इज ब्यूटेन 1,4 डाइओइक Acid. एसिड। तो भाई Yes, sir. उसी में तो हमने एनहाइड्राइड जोड़ दिया उसी के नाम में, यहाँ पे Yes, दो sir. अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, समझ गए? Yes, sir. तो यहाँ पे इसका नाम आप ये लिखो, चाहे आप लिखो ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। नंबरिंग मेंशन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमेशा जब भी बनेगा ये पहले और लास्ट वाले से ही साइक्लिक बनेगा, ठीक है ना, अच्छा सर, ठीक। ओके। दैट्स वाई की जनरली इस तरह से हम लोग लिखते हैं। एक और एग्जांपल देख लो इस पे, और एग्जांपल 1 हो गया ये। हेलो सर, हाँ एक बार फिर से बता दिए। हाँ, दूसरा देख लो एग्जांपल। सर वही वाला एक बार पहले बता दिए। क्यों, नहीं वैसा आया। ही है दूसरा, समझ में नहीं आया? नो सर। देखो नंबरिंग किया आपने, यहाँ से इससे बना ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड से बना यस सर। एनहाइड्राइड। तो Yes. आपने क्या किया, बस मतलब एसिड को हटा के एनहाइड्राइड लिख दिया लास्ट में। यही तो करते थे अपन, एल्किनोइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे दो एल्किनोइक नहीं है, एक ही एल्किनोइक है, एक ही से बन रहा है आपका, तो सिंपल एल्किनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके। चलो इसका नाम देखो, इसका बताओ। ब्यूटूइन 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन डाइओइक। ब्यूटूइन होगा ना सर? Butene. अच्छा ये बताओ, और कहीं पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड के आने की? नहीं सर, नहीं है। नहीं सर. जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो दो पे ही आएगा। अगर 4 कार्बन का एनहाइड्राइड है साइक्लिक, तो इसका मतलब है कि वो 2 पे ही डबल बॉन्ड आएगा। अब चाहे कोई चीज अगर फिक्स है ना, इतने नंबर पे ही आनी है, तो फिर उसकी नंबरिंग करनी कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे हम जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप की बात करते हैं तो हम नंबर 1 मेंशन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि पता है कि नंबर 1 तो हमें वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। Yes, sir. सो दैट्स वाई कि अगर कोई चीज फिक्स है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, अगर फिक्स नहीं है तो उसको मेंशन करने की हमें जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल देखो नेक्स्ट, आपके पास सपोज थर्ड एग्जांपल है। सर मेंशन अगर करेंगे तो गलत नहीं होगा ना? नहीं गलत नहीं होगा बेटा, कोई गलत नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो मेंशन नहीं करते हैं, तो आप कर दो तो भी गलत नहीं है, लेकिन नहीं होगा तो आप उसको समझ जाएंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, जैसे आपके पास है लाइक CO
ओ, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3। आप इसका नाम बताओ क्या आएगा। और आपके पास है सपोज 5 कार्बन का एनहाइड्राइड है आपके पास, और हमने यहाँ पे मिथाइल जोड़ा है। अब देखो यहाँ पे नाम इसका नंबरिंग वाइज 1 2 3 4, समझ गए। अब मिथाइल देखो, मिथाइल आपका या तो यहाँ जुड़ेगा या इस कार्बन पे जुड़ेगा, यही दो Yes, sir. पॉसिबिलिटी हैं, बोलो यार। यस सर। तो जब अगर आपका मिथाइल यहाँ पे जुड़ेगा, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 अगर जुड़ा है, तो बेटा आप क्या करोगे 1 2 3 4 इस तरह से लिखोगे। यस मतलब अगर Yes, sir. 4 कार्बन का मिथाइल, 4 कार्बन का एनहाइड्राइड है साइक्लिक, तो उस पे साइड ग्रुप जो जुड़ेगा वो हमेशा 2 पोजीशन पे ही जुड़ेगा, अगर एक साइड ग्रुप जुड़ा है तो। बोलो यार। Yes, sir. यस सर। क्यों? क्योंकि जिधर भी जुड़ेगा आप उधर से नंबरिंग करोगे हमेशा। तो नाम हाँ, सर. जरूरी नहीं, अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप इसकी नंबरिंग करो, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो क्या, मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन हाइड्राइड डाई ओइक एनहाइड्राइड। अनहाइड। ठीक है, जो चीज फिक्स है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है नंबरिंग देना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इस केस में आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा। नाउ 2 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन पेंटेन डाइओइक हाइड्राइड। डाइओइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे हमने साइड ग्रुप का नंबर क्यों मेंशन किया बताओ जरा। क्योंकि मिथाइल ग्रुप आपका 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, समझ रहे? बोलो यार। Yes, sir. यस सर। सो दैट्स वाई कि अब हमें यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि मिथाइल ग्रुप 2 पर है, तो 2 मिथाइल पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। समझ गया बच्चा? Yes, sir. सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर। ओके चलिए, तो नाउ एनहाइड्राइड के बाद इसमें एक आध एग्जांपल और उसका कर लूं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है 5, जैसे बेंजीन आपके पास जुड़ी हुई है, ठीक है, और बेंजीन पे आपने जोड़ रखा है COO इस तरह से, तो नंबर 1 यहाँ दोगे, 2 3 4 5 6। अच्छा ये बना कहाँ से होगा? ये बना होगा आपका, बेंजीन होगी और 2 COOH ग्रुप जुड़े होंगे, इससे आपने पानी निकाल दिया तो ये बन गया। बोलो, तो इसका नाम क्या होगा? 1, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। Yes, sir. So phthalic acid. Commonly. हाँ बिल्कुल, थैलिक बोलते हैं बेटा, जो पीएच हाँ, होता है सर. उसको साइलेंट करके पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपका आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम भी हो जाएगा आपका बेंजीन 1,2 डाई एनहाइड्राइड के लिए क्या लिखते हैं बताओ? कार्बोक्सिलिक, अरे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखते हैं ना, स्पेशल वाला यूज करोगे ना, इसको कार्बन को तो काउंट कर नहीं रहे हो आप मेन चेन में, हाँ हाँ ठीक यस है। सर। आगे आगे आगे। तो इसको स्पेशल वाला यूज करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एनहाइड्राइड के बारे में, क्योंकि भाई नंबर 1 तो आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट तो काउंट करोगे ना, अच्छा हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ कर दो, कोई बात नहीं है। हाँ चलिए, नाउ नेक्स्ट जो आपका है वो है एस्टर्स। ठीक है, एस्टर्स भी थोड़े से स्पेशल होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़े तो इनके बारे में हम बात कर ही सकते हैं। एक तो हम लोगों ने वो इनके साइड ग्रुप की बात की थी, जब ये साइड ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं उसके बारे में बात किया था। यस, Yes, sir. तो इसमें आपका जो एस्टर्स की हम बात करने जा रहे हैं, देखो एस्टर्स होते क्या है आपके, R CO O R डैश,
ठीक है, बोलो यार। हाँ सर। यस जब इनका नाम लिखते हैं तो इनका नाम लिखते हैं एल्काइल एल्केनोएट, ये नाम आता है। अब एल्काइल कौन सा लिखते हो, देखो ये वाला एल्काइल लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम इसका नाम, ध्यान देना। फिर ओके ये मेन चेन है, ये आपकी मेन चेन है, सीओ के साथ जो आएगा वो मेन चेन में आएगा, फिर हम इसको लिखेंगे। समझ गए बच्चा? यस सर। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। तो आपका हमेशा पहले एल्काइल ये वाला आएगा, फिर इस मेन चेन के बारे में लिखेंगे, जो भी है इसमें उसके बारे में करेंगे। सो एल्काइल एल्केनोएट आ जाएगा, और इसके साथ लास्ट में एल्केनोएट लगा देना। सो देखो आपके पास है एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है CH3COO बताओ नाम क्या आएगा, पहले इसका नाम Yes, sir. मिथाइल मिथाइल, Methyl. फिर 1 2 फेनोएट इथेनोएट। इथेनोएट। ठीक है, यस सर। Yes, sir. सेकंड एग्जाम्पल देखो, आपके पास है CH3CH CH3COO और CH3। आप कैसे नाम लिखोगे, पहले तो इसका नाम आएगा यस सर। मिथाइल। मिथाइल, अब इसका 1 2 3 सुनाओ, 2 मिथाइल 2-methyl. डैश मिथाइल, मिथाइल 2 डैश मिथाइल। ठीक है, प्रोपेनोएट फिर क्या आएगा, Propanoate. हाँ प्रोपेनोएट। मतलब इसका नाम हमें इंटायरली अलग लिखना है, इसका अलग लिखना है, इसका पहले लिखना है फिर इसका अलग लिखना है। समझ गया बच्चा? Yes, sir. ठीक है, हाँ। थर्ड एग्जाम्पल देखो, NH2 है, COOCH2CH OH CH3। चलो इसका नाम बताओ क्या आएगा, पहले तो नंबरिंग यहाँ पे, ये तो 1 2 3 4 5 सीधा सीधा हो गया, बोलो यार। यस सर। इधर क्या आएगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, पहले Yes, उसका sir. नाम लिखोगे, पहले इसका नाम लिखोगे, क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी 2 hydroxy हाइड्रोक्सी Propyl. प्रोपाइल। अब इधर का लिखोगे 2 2 नाइट्रो एमिनो अमीनो 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 यस सर 2 एमिनो, फिर पेंट पेंट 3 इनोएट पेंट 3 सॉरी हाँ इनोएट 3 इनोएट। ठीक है, यस सर। समझ गए बच्चा, सबको क्लियर है? क्लियर है सर। यस यस चलो सर नेक्स्ट इसका बताओ, CH3OCHO, इसका नाम बताओ अच्छा क्या आएगा। मिथाइल मिथेनोएट। बिल्कुल सही है बेटा, ये एक्चुअली इसको आप ऐसे देखो, ये है आपका CH3OCOH, इधर तो एक ही कार्बन है ना मेन चेन में, तो ये पहले R का नाम लिखोगे, R का नाम क्या आएगा, मिथाइल, और मेन चेन में एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा मिथेनोएट। समझ गए? यस सर। ओके, नेक्स्ट देख लो, इसी के सिमिलर है PHOCHO, इसका नाम क्या होगा,
सर फिनाइल मिथेनोएट। यस बिल्कुल सही है बेटा, नाम हो जाएगा, सॉरी इधर एच आ जाएगा, एक कार्बन की मेंशन है तो नाम हो जाएगा फिनाइल और मिथेनोएट। यस सर। ठीक है, यस सर। सबको क्लियर है बच्चा? क्लियर सर। यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनके नाम लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें इस स्पेशल सफिक्स भी यूज करते हैं हम लोग। यस, तो स्पेशल जैसे आपके पास है बेंजीन रिंग और इस पे जुड़ा है CO OCH3 या OC2H5, तो देखो मेन चेन जो होगी ना वो आपकी बेंजीन होगी 1 2 3 4 5 6, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो आपका इस्टर ही है, CO वाला, COOR वाला। ठीक है ना? यस सर। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? नाम आएगा आपका इथाइल, पहले तो इथाइल आ जाएगा, पहले तो आर का ही नाम लिखना है। ठीक है, हाँ, फिर क्या होगा? बेंजीन, Metanoid. और आपका नाम क्या हो जाएगा बताओ? कार्बोक्सिलेट। हाँ सर। स्पेशल सफिक्स यूज करोगे ना बच्चा? यस बोलो यार। यस सर। Yes sir. जब आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा हो, स्टिल वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसका कार्बन आप मेन चेन में नहीं ला रहे हैं चेन टर्मिनेटिंग वाले में, तो हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं हमेशा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, बोलो यार। यस सर। चलो नेक्स्ट आप देखो एग्जाम्पल, अब मैक्सिमम हो ही चुके हैं आपके, अब इसमें तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपके एग्जाम्पल आते हैं तो आप कर लीजिएगा। हाँ, ये नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट सेकंड लास्ट है, नंबर कौन सा था? 4th आई थिंक। एमाइड्स की बात कर लेते हैं अपन। ये सारे हैं सिमिलर, कुछ उसमें है नहीं ऐसा कुछ खास। एस्टर्स के साइड ग्रुप, जब साइड ग्रुप की तरह बिहेव करता है एस्टर्स, तो ये तो हमने बात कर ली थी पहले ही, सल्फोनिक एसिड में बात की थी। बोलो यार। यस सर। ठीक है, चलिए एमाइड्स की बात कर लेते हैं। तो एमाइड्स में क्या है, अपन लास्ट में एमाइड ही लिखते हैं इसमें तो। यस, हाँ, इसका हाँ, क्या है? RCONH2। ठीक, हाँ सर। तो हाँ, इसमें लिखो, जैसे मान लो आपके पास है CH3CONH2, नाम क्या होगा बताओ? बोलो यार। मिथेनाइड। 1 2 2 कार्बन है यार। इथेनामाइड। हाँ वही। इथेनामाइड, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास है यहाँ Cl जुड़ा है, इसका नाम लिखो। बोलो 1 2 3 मेंशन तो ये हो जाएगी। ये आपका नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है सर एन इथाइल। इथाइल। एन इथाइल। हाँ, इसका नाम आप पहले लिखोगे हमेशा। ठीक है ना, जैसे अपन RCOR में लिखते थे ना, हाँ, R का सर। नाम पहले लिखते थे, ऐसे इसमें भी लिखोगे। तो पहले आपका जाएगा N इथाइल, ठीक है ना, यस सर। फिर क्या आ जाएगा बताओ? 2 2 क्लोरो, क्लोरो। 2 क्लोरो, 1 ऑक्सो, 1 फॉर्माइल। ऑक्सो। हाँ, सर अच्छा, हाँ सर, ऑक्सो ऑक्सो वाई ऑक्सो, ऑक्सो। कीटोन है। वाई ऑक्सो, Propanamide. Propanamide. दिस होल ग्रुप इज द
एमाइड ग्रुप अच्छा ना, ठीक है सर, ठीक है। ओ हाँ सो सर। नाउ दिस इज, हाँ, प्रोपेनामाइड हो जाएगा, ठीक है, यस सर। समझ गया बच्चा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पीएच NHCHO, बताओ इसका क्या नाम आएगा। ये भी उसी की तरह है, पुराना जो था। सर बेंजीनामाइड। PHNH नहीं बेटा, आपकी मेंशन एक कार्बन की है ना, ये तो सर आपका क्या हो एन जाएगा, फिनाइल, एन एन, फिनाइल, हाँ, हाँ एन फिनाइल और मिथेनामाइड। यस सर। क्लियर है बेटा सबको, यस सर, क्लियर है। बोलो यार। क्लियर है Yes, सर। sir. सर चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है वो है आपका नाइट्राइल ग्रुप्स। नाइट्राइल के बारे में भी बचा हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्राइल यस क्या सर। होता है? सर इस वाले सी का ट्रिपल स्पेशल बॉन्ड है, सफिक्स नहीं है RCN। सर? क्या बेटा? तो इस वाले का स्पेशल सफिक्स कोई एग्जांपल नहीं है सर? हाँ हाँ, यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है, क्यों नहीं होता है। देख लो एग्जाम्पल इसका, इसका भी देख लो। जैसे आपके पास है साइक्लोप्रोपेन के साथ जुड़ा है NH2, बताओ इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सामाइड सर। कार्बोक्सामाइड। तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। यस बोलो यार। सर। यस जैसे सर। अगर यहाँ पे COOH होता तो आप नाम क्या लिखते, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्सिलिक एसिड। यस सर। इसका कार्बोक्सामाइड हो जाएगा क्योंकि CONH2 का कार्बोक्सामाइड होता है, ठीक है। यस यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल इसी में लिख लो। थोड़ा ठीक ठाक एग्जांपल ले लेते हैं। CHO CN, इसका नाम बताओ क्या आएगा। अब देखो, नंबर 1 तो यहाँ दोगे क्योंकि आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। नंबर 1 तो ये आपका CONH वाला देखो, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है कि नहीं यस सर। भाई? आपके पास CN है और CHO है, तीनों में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन आएगा बताओ? एमाइड फंक्शन, हाँ, अमाइड। एमाइड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। यस अब यस 2 सर। कहाँ लेके जाओगे, राइट और लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट में। राइट लेके आओगे या लेफ्ट लेके आओगे, बताओ बच्चा। सर राइट, सर साइनो आएगा राइट। हाँ, ये आएगा साइनो और इसका आएगा फॉर्माइल, तो साइनो की तरफ लेके जाओगे ना। यस सर। यस सर। 6 लिख दो अब नाम। देखो फिर से ध्यान दो, जिस तरह से आप आर का पहले नाम लिखते थे, एन एथाइल, ऐसे एन ही मिथाइल। CO, हाँ, N के साथ अगर जो कोई ग्रुप जुड़े हैं R1 R2, तो पहले आप इनके नाम लिखोगे, समझ गए, फिर उसके बाद इसका नाम लिखोगे, ठीक है। यस सर। तो नाम क्या जाएगा, N इथाइल, इथाइल एन मिथाइल। मिथाइल। N मिथाइल, 3 सायानो 3 साइनो। साइलो 3। फिर क्या आएगा, 3 साइनो। साइनो। लिखो पूरा, 1 मिनट फटाफट लिखिए।
बोलो यार क्या है? सर हो गया हो सर। गया। उसके बाद 5 फॉर्माइल आएगा, फॉर्माइल फिर से हेक्सेन साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन 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 कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड। सबको समझ में आ गया बच्चा? यस सर। यस सर, आसान है, यस सर। बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं। तो दिस इज योर ऑल अबाउट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बच रहा है ऑर्गेनिक, मतलब एरोमेटिक के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे वो कभी पूछा नहीं गया आपसे ना, बहुत ज्यादा आपको कहीं पे मिलेगा देखने को। फिर भी अपन एक 2-4 एग्जाम्पल उसके भी कर ही लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आज तक कोई ऐसा एग्जाम्पल आया भी नहीं है या कोई पूछा भी नहीं जाता है, बट स्टिल हम लोग कर लेते हैं कि इन फ्यूचर कभी अगर दिमाग खराब हुआ एनटी वालों का तो मे बी कि वो मेंस में डाल दें, एग्जाम में, नीट में डाल दें। अगर एनटी वालों ने डाल दिया तो फिर नीट वाले तो उसको फॉलो कर ही लेते हैं। या एनीवे देखिए, आप हेडिंग लिख लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड्स। सर एक चीज पूछनी थी सर। सर 15 बच्चा। अक्टूबर से सर खुलेगा क्या? क्योंकि सर स्कूल से भी सर बता दिया गया है कि आना है, मतलब कुछ लोग, मतलब टीचर्स कह रहे हैं। अच्छा ओके, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं आने के लिए मतलब उत्सुक, जो आ सकते हैं? सर पहले दिन सर, पक्का आ होगा, जाएंगे उसके सर, आ बाद का सकते पता हैं। नहीं। क्या पहले सर आपकी आवाज लग सर रही है। आएंगे सर, हर दिन शायद ना आए लेकिन आएंगे। ये सर पहले दिन तो आएंगे। यस सर। तो पहले दिन आ जाएंगे सर, उसके बाद का नहीं है सर पता। अच्छा देखिए, एक्चुअली क्या है, हम लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं, कोचिंग खोलनी है मैं, नो डाउट, ठीक है, बट हम लोग 1 वीक बाद खोलेंगे। उसके लिए आपका फायदा क्या है उसमें, देखो कि जैसे अदर जगह स्कूल्स भी खुल जाएंगे, कोचिंग्स भी खुल जाएंगी, ठीक है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या आएंगी, हम उन प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व करके आपको बुलाएंगे। ये सर। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो हमारा मतलब जो है 1 वीक बाद ही हम लोग एक्टिव होंगे। जैसे ही मतलब ये खुल जाते हैं, सब लोग खोल लेते हैं, फिर हम लोग 1 वीक बाद का प्लान कर रहे हैं कि 1 वीक बाद हम लोग खोलेंगे। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस तो चलती रहेंगी उसमें, और स्टिल कि आपका खुल जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप, ना सर अगर हाँ ऑनलाइन ऑप्शन हाँ हाँ, अगर सब कुछ सही हो गया, सब कुछ खुल गया, ठीक है, और सारी कोचिंग सब कुछ स्कूल सब खुल गए, तब भी ऑप्शन रखेंगे। ऑप्शन तो रहेगा ही बच्चा, उसमें क्या है, ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जो भी होगा देखेंगे, बट हाँ ये खुलेगा तो जरूर, लेकिन हम लोग 1 वीक बाद कोशिश कर रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद की बात करें। ठीक है, तो उसके लिए आप मेंटली पहले से ही प्रिपेयर रहिए कि सब जब खुल जाएगा सब लोग, तो हम लोग 1 वीक के बाद ही जो है चालू करेंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए एनीवे, चलिए हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं फिलहाल फटाफट। चलिए देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसमें थोड़ा सा जो सिलेक्शन ऑफ मेंशन है, रूल आपका जो होता है उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ मेंशन। ठीक है ना, करेक्शन क्या है, नंबर, सबसे पहले वही मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखोगे, ठीक है, या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर आप क्या देखते हो, अनसैचुरेशन या मैक्सिमम अनसैचुरेशन, बोलो यार। यस सर। फिर क्या देखते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। एटम। यहां देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पहले, फिर देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान देना, ठीक है, यही यहाँ पे थोड़ा सा वो है, इसके अलावा किसी में नहीं है, खाली यहीं पे एरोमेटिक में ही है ये, इसके अलावा कहीं नहीं है। ठीक है, और पहले हमने बोल दिया इसके लिए स्पेशली पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, एराइल, यानी एराइल का मतलब होता है बेंजीन को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, और फिर आपका ओपन चेन को देते हैं, यानी एलिफेटिक बोल सकते हो आप। ठीक,
समझ गए Yes, बच्चा? sir. Yes, sir. एग्जाम्पल देखो, उससे समझ में आएगा आपको। एक एग्जाम्पल बार आपके पास क्या हुआ, नोट करना है सर। कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे नोट नोट करो फटाफट। एक नोट है, यस सर, हो गया। सॉरी, नोट क्या है देखो, डू नॉट काउंट pi bonds of benzene ring in unsaturation। आपको अनसैचुरेशन में ये मान के चलना है कि बेंजीन में कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। जो 3 पाई बॉन्ड है उनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों? उसका रीजन बेटा आपने केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ लिया, हम बता सकते हैं बिल्कुल। डू नॉट काउंट पाई बॉन्ड्स, स्पेशली रेजोनेटिंग पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते हैं, ये इसका मतलब, ठीक है। मतलब ये कोई परफेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। मतलब आपको समझाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि रेजोनेटिंग है वो एक दूसरे के, तो उसको काउंट नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। हाँ, मतलब ये कोई परफेक्ट रीजन नहीं बच्चा, जस्ट नहीं करते हैं तो रूल है, नहीं करते हैं। हम इसको मतलब रूल नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको रूल बना दें। CH यहाँ पे Cl लगा दिया, CH2Cl, इसका नाम लिखो क्या आएगा देखो। सबसे पहले क्या काउंट करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देखो यार, Yes, sir. जो कि यहाँ पे है नहीं किसी में भी, ना तो आपकी इस रिंग में है और ना ही ओपन चेन में है। दूसरे नंबर पे क्या काउंट करना है बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, Saturation. कहीं नहीं है। तो ओपन चेन में भी नहीं है और रिंग का हमें काउंट ही नहीं करना है, यस सर, नहीं करना। ठीक है। फिर क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, तो ओपन चेन को अगर मेन चेन मानते हो तो 1, 2 और 3 सब्स्टिट्यूट्स मिलेंगे, बोलो यार। यस सर। और अगर रिंग को मेन चेन मानते हो तो आपको केवल 1 सब्स्टिट्यूट्स मिलेगा। यस तो कौन विजेता हुआ, सर Open ओपन chain। चेन। ओपन चेन। बस अब नाम लिख लीजिए, नाम क्या आएगा बताओ। 1,2 1, dichloro, दिस इज 1, 2, हाँ 1,2 डाइक्लोरो, 1 phenyl, 1 फिनाइल ethane. इथेन। इथेन, बिल्कुल सही है, समझ गए, यस सर। Yes, sir. ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, आपके पास सपोज मॉलिक्यूल है, यहाँ Cl है, CH2 CH2 Br। नाउ दिस इज द एग्जांपल। अब बताओ इसको कैसे, इसमें क्या करोगे। सबसे पहले क्या देखोगे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, जो कि है नहीं। दूसरे नंबर पे क्या देखोगे, सैचुरेशन। सैचुरेशन देखोगे, अनसैचुरेशन, जो कि हम लोग रिंग का काउंट नहीं करते, ओपन चेन में है नहीं। हाँ सर, है। नेक्स्ट क्या देखोगे बताओ, Substituents. सब्स्टिट्यूएंट सर। बराबर है. सब्स्टिट्यूएंट्स बराबर हैं। अगर आप इसको मेन चेन रिंग को मानते हैं तो 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर ओपन चेन को मानते हैं तो 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट। फिर क्या देखते हो, Maximum Carbon carbon atom. कार्बन atoms. एटम। ओपन चेन में कितने हैं, 2, रिंग में कितने हैं, 6, तो रिंग आपकी क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी, मेन हो जाएगी सर। ठीक है। अब आप नाम लिखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे बताओ, यहाँ से करोगे नंबरिंग या यहाँ से, Sir, right राइट से. से। राइट। राइट से, क्योंकि इसका नाम जो है ब्रोमो से Bromo. स्टार्ट होने वाला है, Yes, इसका sir. क्लोरो से स्टार्ट होने वाला है। और मतलब उससे पहले वाली सारी चीजें सेम होंगी। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड 1414 आएगा, कहीं से भी नंबरिंग कर दो दोनों Yes, साइड ग्रुप sir. का, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे हम, ठीक है। तो नाम बताओ क्या हो जाएगा। 1,2 dash bromo. नाउ दिस इज एक्चुअली, इसका नंबरिंग कर दो, सो 1 डैश 2 डैश, तो 1 पे आपके पास क्या है, 2 dash bromo. 2 डैश ब्रोमो, Ethyl. इथाइल। इथाइल, 4 4 क्लोरो। 4 क्लोरो benzene. बेंजीन, ठीक है। Yes, sir. थर्ड एग्जांपल देखो, C++CH, बोलो क्या आएगा नाम, ओपन चेन ही मेंशन हो जाएगी। यस Yes, सर। sir.
नाम हो जाएगा 1 सर फिनाइल फिनाइल इथाइन ओ फिनाइल ओ ओ ओ सॉरी सॉरी। चल रहा बताइए। हाँ बेटा बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सर आगे यस सर आ गया। चलो फोर्थ एग्जाम्पल देख लो। ये फोर्थ एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल थोड़ा क्यों है? क्योंकि इसके बारे में दोनों नाम चलते हैं। फिलहाल पहले तो आप बताओ नाम क्या होगा। CH डबल बॉन्ड CH2, नाम बोलो। सर फिनाइल इथीन आप इसका नाम लिखोगे, हाँ, यस सर। फिनाइल इथीन, ठीक है। दिस इज द मोर करेक्ट वन। मोर करेक्ट क्यों लिखा, क्या मतलब है? और कोई भी नाम है? हाँ, इसका नाम आपका ये भी होता है क्या, इथाइन को हम लोग साइड ग्रुप मान लेते हैं, इथाइनाइल यस सर बेंजीन, ठीक है। ये केवल यहीं पे है, इसके अलावा कोई नहीं है। दिस इज एक्सेप्शन 1। बट मोर करेक्ट हमारा रूल के अकॉर्डिंग वाला ही होता है, लेकिन ये भी नाम लिखा मिल जाता है कई जगह, इसलिए हम उसे नकार नहीं सकते हैं। अब कुछ लोगों ने लिख दिया उसका नाम और वो बड़े बड़े लोग थे, तो अब वो नाम लेना पड़ रहा हमें, ठीक है। तो ये केवल यहीं पे है और कहीं नहीं है। तो आपको इसमें भी आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे है क्या नहीं, वो तो रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उसके अलावा तो हम, ठीक है, यस सर। समझ गए। इसके अलावा रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बस इसको हम ध्यान रखेंगे कि इसका दोनों तरह से नाम लिख दिया उन्होंने। तो दिस इज ऑल अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर।